हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स। तो देखें यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। यूनियन माने जोड़, ठीक है। तो सेट्स में भी हम यूनियन करते हैं। तो यूनियन क्या है, जैसे एक सेट है 1 2 3 और दूसरा बी सेट है, उसके एलिमेंट है 1 5 4। तो हमने ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब ए के भी एलिमेंट्स लिखने हैं और बी के भी लिखने हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन एलिमेंट है 1 1, तो इनको हमने एक बार लिखना है 1 2 3 4 5। तो अब ए यूनियन बी की जो हम यदि सेट में लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे और पे आपने ध्यान देना है कि यूनियन के साथ और लगता है और यूनियन का सिंबल यू है, कैपिटल यू। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लेना है। इंटरसेक्शन मतलब जो उनके कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने हैं हमने। जैसे ऊपर वाले ही सेट ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और बी है 1 5 4। तो इनमें कॉमन क्या है, 1 है। तो इनका इंटरसेक्शन के लिए हम यूनियन का जो यू लिखा था उसको हमने उल्टा कर देना है, ठीक है। ए की टाइप लिखना है लेकिन उसके ऊपर बीच में ये डंडी नहीं डालनी। अब ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू क्या हुआ, 1 एलिमेंट 1 आ गया। अब यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी की हमने डेफिनेशन देनी है तो हम लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे एंड देखें, मतलब यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड आता है। इसके बाद हमारी बारी आती है डिसजॉइंट सेट्स की। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, मतलब इंटरसेक्शन 5, जिनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, वो है डिसजॉइंट सेट। जैसे मैंने एक सेट लिया 5 3 2 और 6 1 7। तो दोनों में देखो कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आया। तो इसका हम जो कब कोई किसी में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं 5 से। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के सम्स। तो अब देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। एंड इसके साथ ही एक फिफ्थ सम है, उसमें पूछा है इंटरसेक्शन। फाइंड इंटरसेक्शन इन स्टेटमेंट्स का। तो हमने दोनों इकट्ठे निकालेंगे, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी। अब ये देखिए 1 3 5 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो कॉमन एलिमेंट हुआ 1 और 1 और क्या हुआ 3 3। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने 1 टाइम लिखना है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 5। अब जो कॉमन एलिमेंट थे वो जिस पे हमने निशान लगाया 1 और 3, और यहाँ पे 1 और 3। आगे है कि यूनियन का मतलब हमने एक पहले के सेट के भी एलिमेंट लिखने हैं और बी दूसरे के भी लिखने हैं। जो बस रिपीट हैं, जो कॉमन है, उनको हमने एक बार लिखना है। इसी तरह ये देखिए नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ पे ए है कॉमन, ए इधर भी है, इसके बाद और कोई कॉमन नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन हो गया वो तो हो गया ए, और जो यूनियन हुआ हमने ए के भी एलिमेंट लिखने हैं, बी के भी लिखने हैं। तो हमने ए लिखेंगे ई आई ओ यू, और उसके बाद हमारे पास ए हमने लिख चुके हैं, हम नहीं लिखेंगे बी और सी। अगला जो थर्ड सम है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले आप उसको टेबलर फॉर्म में बदल लो, रोस्टर फॉर्म में बदल लो। क्या कह रहा है, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 3 मल्टीपल 3 का मीन्स 3 का टेबल 3 6 9। अब टेबल आपको पता है 3 का कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए हमने डैश डैश लगाया है, जिसका मतलब इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसी तरह एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ कहा है 6 से स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 6। अब हमने यूनियन लेना है। यूनियन माने हमने ए के भी एलिमेंट लिखने हैं और बी के भी लिखने हैं। तो इनमें जो कॉमन है वो एक 3 है कॉमन,
बस, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन तो हो गया 3, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि 1 ही एलिमेंट है, उसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ए यूनियन बी जो है, इसमें क्या है, ए के भी एलिमेंट लिखने हैं, बी के भी लिखने हैं। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 तक ये एलिमेंट हो गए, और ये 3 हमने एक बार लिख लिया। उसके बाद ये क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें जो है अलग सारे मल्टीपल 3 के नहीं है, बल्कि एक नंबर फालतू भी हैं यहाँ पे 1 2 4 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स यूनियन एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरह अगला सम, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज़ लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो 1 और x जो है नेचुरल नंबर जो है 1 और 6 के बीच में आता है, और इसमें 6 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। तो हमारा सेट बना 2 3 4 5 एंड 6। और इसी तरह ये x एक नेचुरल नंबर है बी सेट में, और 6 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन 6 और 10 जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं लगा है। तो एलिमेंट हुए 7 8 9। अब हमने यूनियन लेना है, तो इसका मतलब हमने ए के भी एलिमेंट लिखने हैं और बी के भी लिखने हैं। इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हो गया हमारा यूनियन। अब इसको हम सेट बिल्डर में आंसर देंगे, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये है रोस्टर फॉर्म में। तो हमें इसको लिखना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड जो है इसकी वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक है। 1 हमने इंक्लूड नहीं किया है। 1 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 10। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो। 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 9। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखेंगे इसको। अब ये इंटरसेक्शन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हुआ, और एम्प्टी सेट का सिंबल सिर्फ 5 होता है। इसी तरह 1 2 3 है, बी है 5, तो ए यूनियन बी 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। और इसका जो ए के भी एलिमेंट लिखने हैं, बी के भी ए के ही एलिमेंट आएंगे इसमें। और बी इंटरसेक्शन जो है 5 सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इसलिए 5 हो गया। अब ये था हमारा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बताते हैं। अब इन्हीं को हम लिखते हैं, एक हमारे वैन डायग्राम द्वारा भी शो करते हैं हम इनको। तो ये जो रेक्टेंगल है, इसको हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, और ये ए और बी हम इसको सर्कल में शो करते हैं। ये जो शेडेड पार्ट है वो ए यूनियन बी शो कर रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है वो इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। आज के लिए इतनी, थैंक यू।